हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत दिग्दर्शिका के सारे चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के इसके लिए कमेंट्स आ रहे थे, तो हमारे प्यारे रसगुल्ले बोले हम ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, जिसमें आज हम जितने महत्वपूर्ण वाले चैप्टर हैं सबका देखेंगे और इतना जरूर कहेंगे कि आज की ये वीडियो पूरे 100% के लिए है, क्योंकि यहां से आपको नंबर कितने मिलने वाले हैं? तो पूरे आपको 14 नंबर मिलने वाले। तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है, जिसमें आज हम आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञ देखेंगे, मतलब आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ देखेंगे, संस्कृत भाषाया महत्वम, जातक कथा, सुभाषित रत्नानि महामना मालवीय। इस चैप्टर से जितने महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश बन सकते हैं उन सबको बहुत सिंपल तरीके से कवर करेंगे। और यहां पे ध्यान देना, अथवा करके रहता है, इसलिए पूरा का पूरा फुल है कि आपको नंबर मिल जाता है। इसलिए यहां मेहनत ज्यादा करना नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो चलिए चलते चलते अच्छे से एक बार हम संस्कृत दिग्दर्शिका को भी निपटा देते हैं। ठीक है बबुआ, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले संस्कृत पद्यांश या फिर हम संस्कृत श्लोक कह ले, इसको देखेंगे। और सबसे ज्यादा जो श्लोक आता है आपका वो सुभाषित रत्नानि चैप्टर से ही आता है, और इसमें भी आपके कुछ गिने चुने हैं जो एकदम फिक्स हो जाते हैं। ठीक, जैसे पहला है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। देखिए समझने का प्रयास करिए, ठीक है, क्योंकि यहां पे लिखना किस तरह से है वो मैटर करता है। बोलेगा कि दिए गए संस्कृत पद्यांश या फिर कहेगा श्लोक को क्या करना है, किसी एक को संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां संदर्भ के साथ अनुवाद करना होता है, और ये 2+5 यही पैटर्न होता है, मिलाकर के 7 नंबर का टॉपिक बन जाता है। यानी इसमें जो 2 नंबर मिलता है आपको संदर्भ का मिलता है, और 5 नंबर आपको अनुवाद का मिलता है। ठीक है ना? देखिए क्या कहा गया है कि भाषासु मुख्या, तो भाषाओं में मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या दिव्य अलौकिक कह ले, गीर्वाण भारती यानी देववाणी है जिसे संस्कृत भाषा कहा जाता है। यानी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य जो भाषा है वो क्या है? गीर्वाण भारती है, अर्थात संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम काव्यम, यानी जितने मधुर इसके काव्य है, तस्मादपि सुभाषितम, उससे भी अधिक सुंदर इसके वचन है। ठीक है, सुभाषितम यानी इसके सुंदर बोल वचन। समझ में आ गया ना? अर्थ समझ में आ गया बबुआ? क्या कह रहा है कि भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। कह रहा है जितना सुंदर यानी जितना मधुर इसका काव्य होता है उससे भी अधिक जो सुंदर है, मधुर है, वो उसके सुंदर वचन है। और आप देखिए कहीं पर भी पूजा होती है, कहीं भी रामायण वगैरह हो रहा होता है, तो सुनने में इतना सुकून मिलता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि बस यहीं बैठ जाएं और अच्छे से सुनते रहे। संस्कृत जो श्लोक वगैरह होता है तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना? तो ये चीज याद रखना। अब यहां लिखेंगे कैसे? संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक, यानी प्रस्तुत यहां संस्कृत पद्यांश लिखिए या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि पाठ से लिया गया है। अब जिस भी चैप्टर से रहेगा, क्योंकि इसमें 1-2 चैप्टर और हैं, उसमें भी एक एक श्लोक है, भी नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे वही चीज संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि पाठ से लिया गया है। फिर अनुवाद में आ जाएंगे। तो जैसे यहां पर हमने बताया कि सभी भाषाओं में जो श्रेष्ठ है वो देववाणी संस्कृत भाषा, वो सर्वाधिक प्रधान, मधुर और दिव्य है। ठीक, निश्चय ही उसका काव्य क्या है? मधुर है, उससे भी अधिक मधुर उसके क्या है? सुभाषित यानी सुंदर वचन है। ठीक, तो समझ में आ गया ना? तो यहां पर भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। जितने सुंदर उसके यानी मधुर उसके काव्य हैं, उससे भी अधिक सुंदर उसके तो क्या है? बोल और वचन है। ठीक है ना? तो इस तरीके से क्या करना है, और वो भी याद रखना कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग हर साल पूछा जाता है। हर साल का मतलब हर साल। अब इतना समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये भी है
सारे के सारे आपके हैं, क्योंकि इसमें जो आपके होते हैं 10 से 12 हैं और पेपर सेट भी 10 से लगभग 10 बनता है हिंदी का। तो अब आप समझ सकते हैं कि हर एक पेपर सेट में देगा देगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए कह रहा है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनाम सुखम, और विद्यार्थी व त्यजेत विद्याम सुखार विद्या, मतलब सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। ठीक, तो अर्थवत समझने का प्रयास करिए, रट्टा नहीं मारना बबुआ। हम बार बार बोलते हैं चीजें रट कर तैयार नहीं की जा सकती। देखिए क्या कह रहा है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, कि सुख चाहने वाले को विद्या कहां, यानी जो सुख चाहता है उसे विद्या नहीं मिल सकती। और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थियों को सुख कहां, यानी सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिल सकता। ठीक है, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, तो सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या की चाह रखने वाले को सुख त्याग देना। तो है ना मजेदार, क्या कह रहा है कि कह रहा है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्या चाहने वाले को सुख कहां, और विद्यार्थियों को सुख त्याग देना चाहिए। यानी यहां पे कह रहा है मतलब सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, यानी सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। समझो कि सुख और विद्या दोनों एक साथ नहीं मिल सकता। अगर आप सोचते हो कि हमें मतलब हम बहुत मौज मस्ती में एंजॉय करते हुए आराम से पढ़ाई करें, दिन भर घूमें टहलें, ठीक है, मौज मस्ती में बिता दें सारा दिन, तो ऐसे शिक्षा नहीं मिलेगी, ऐसे विद्या नहीं मिलेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। तो यही चीज इसमें बोला है साफ साफ कि सुख चाहने वाले को विद्या कहां, विद्या चाहने वाले को सुख कहां। तो सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख। भाई अगर सुख चाहना है, मतलब सुख की इच्छा है, तो विद्या छोड़ दो, और विद्या ही आप चाहते हो तो सुख त्याग दो ना। तो अब लिखेंगे किससे, वैसे सेम लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। अनुवाद में लिखेंगे कि सुख चाहने वाले अर्थात सुखार्थी को विद्या कहां, ठीक है, वही चीज तो कह रहा ना कि सुख चाहने वाले को विद्या कहां, तथा विद्या चाहने वाले अर्थात विद्यार्थी को सुख कहां। फिर कह रहा है कि सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, यानी जो सुख की इच्छा रखता है उसे विद्या छोड़ देनी चाहिए, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। अब समझ में आ गया ना अर्थ, कोई दिक्कत नहीं ना बबुआ। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं क्या कह रहा है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति घीमिताम और व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रह कलवेनवा। ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा संस्कृत श्लोक है। कह रहा काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, देखिए बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है उसका कालो यानी समय गच्छति मतलब चला जाता है, काव्य शास्त्र विनोदेन यानी काव्य शास्त्र के विनोद में, यानी काव्य शास्त्र के चर्चा के आनंद में। कहने का अर्थ यह है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसका समय जो है काव्य शास्त्र के अध्ययन की चर्चा पर या मनोरंजन पर बीत जाता है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रहा कलहेनवा, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय व्यसनेन, व्यसन का मतलब बुरी आदत, बुरी लत में, ठीक है, निद्रया यानी सोने में, और कलहेन लड़ाई झगड़ा करने में बीतता है। समझ में आ गया ना कि बुद्धिमान व्यक्तियों का जो समय है वो काव्य शास्त्र के विनोद, विनोद का मतलब क्या है, आनंद, तो काव्य शास्त्र के आनंद में चला जाता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका समय क्या है, बुरी आदतों में, सोने में, लड़ाई झगड़ा करने में बीतता है। संदर्भ में सेम लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। अनुवाद में लिखना है कि बुद्धिमान लोगों का जो समय है काव्य एवं शास्त्रों की चर्चा के आनंद में व्यतीत होता है, तथा मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, सोने में एवं झगड़े में क्या होता है, बीतता है या व्यतीत होता है। ठीक, अब तो एकदम क्लियर हो गया, कोई संदेह नहीं ना, होने भी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं
प्यारे बच्चों मतलब अगला जो संस्कृत श्लोक है, कह रहा है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। बहुत महत्वपूर्ण है कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जिते तादृशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। अब इसको तो हमने कई बार करवाया है, आपको मालूम होगा लगभग 4 से 5 बार। क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा रहे थे तो कई बार आया था, वैसे भी करवा चुके हैं, ठीक। बट डोंट वरी, प्रैक्टिस ही होगा। देखिए कह रहा है कि परोक्षे कार्य हंतारम। परोक्षे का मतलब होता है कि पीठ पीछे आपके जो कार्य हंतारम मतलब काम को बिगाड़ते हैं, ठीक है। और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने जो मीठा बोल बोलते हैं, यानी पीठ पीछे आपके काम को बिगाड़ने वाले और सामने मीठा बोल बोलने वाले। वर्जते तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए या ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। और विष कुंभम पयोमुखम, यानी उस घड़े की तरह जिसके ऊपर मतलब जिसके मुंह पर क्या लगा होता है, दूध, और अंदर विष भरा होता है। समझने का प्रयास करिए। अब जैसे घड़े में पूरा जहर भरा है और ऊपर दूध है, तो लगेगा कि पूरे क्या है, घड़े में दूध ही भरा है लेकिन अंदर जहर है। तो इसी तरह ऐसे दोस्त को छोड़ देना चाहिए जिसके अंदर पूरा जहर भरा है और सामने वो दूध उगल रहा है। तो वही चीज कह रहा है ना कि मतलब पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले, सामने मीठा बोल बोलने वाले, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे और विष से भरे हुए घड़े को त्याग दिया जाता है। यहां लिखे गए संदर्भ में वही कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। अनुवाद में लिखेंगे कि पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, यानी काम को वही चीज बिगड़ने वाले, तथा सामने मीठा बोल बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे और विष से भरे हुए घड़े को त्याग दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। अब तो बात क्लियर हो गई ना, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वैसे क्या ही जरूरत है। आगे देखते हैं अगला, यह भी काफी महत्वपूर्ण है बच्चों कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यो वा मरणामस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम नाधीरा। देखिए बोल रहा है कि निंदन्तु नीति निपुणा, यानी नीति में निपुण व्यक्तियों की चाहे आप निंदा करें, यानी चाहे उनकी आप बुराई कर ले, यदि वा स्तुवन्तु, चाहे तो उनकी स्तुति करें, मतलब बढ़ाई करें। यानी नीति में जो निपुण है, नीति के शासन पे मतलब नीति पे चलते हैं, या फिर यूं कह लें कि नीति के मार्ग पर हैं या नीति में निपुण लोग हैं, तो उनकी चाहे आप निंदा करें चाहे उनकी स्तुति करें, ठीक है। यानी चाहे उनकी बुराई करें चाहे उनकी बड़ाई करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, चाहे तो लक्ष्मी आए, फिर या फिर कह रहा है कि गच्छतु वा यथेष्टम, या फिर अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। आगे बोल रहा है कि यह अद्यो वा मरणावस्तु, मतलब मरणामस्तु, यानी चाहे उनकी मृत्यु आज ही हो जाए, युगांतरे वा, चाहे युगों के बाद हो, और न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम ना धीरा, तो लेकिन ऐसे लोग जो हैं न्याय के पथ पर चलने से जरा भी, यानी कदापि विचलित नहीं होते, यानी एक कदम भी पीछे नहीं हटते। समझ में आ गया ना? बहुत प्यारा सा ये श्लोक है। अर्थ कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। लिखेंगे क्या चीज बच्चों कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। अनुवाद में लिखेंगे क्या चीज कि अनुवाद में लिखेंगे कि नीति में निपुण लोग की चाहे निंदा करें या स्तुति यानी प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद हो, ठीक है। धैर्यशाली जो पुरुष होते हैं वो न्याय के मार्ग से पग भर भी क्या है विचलित नहीं हुए होते हैं, यानी एक कदम भी वो पीछे नहीं हटते, ठीक, डगमगाते नहीं हैं। तो ये हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसे भी देख लीजिए कैसे लिखना है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं आगे। ये अब सुभाषित रत्नानी का नहीं है बबुआ, ये सुभाषित रत्नानी का नहीं है,
पहले से ही बता देते हैं, ठीक है। ये आपका एक जो जातक कथा है ना, जातक कथा, जातक कथा में ही एक है उलूक जातम, जातक जातक कथा में ही एक है, क्योंकि इसमें दो है, नित्य जातम, उलूक जातम। ये एक में जो मोर नाचने लगता है अपने पंखों को फैलाकर, और दूसरा उलूक जातम जिसमें उल्लू को राजा राजा घोषित करने की बात की जाती है। तो ये उस चैप्टर का है, सुभाषित रत्नानी का नहीं है, ठीक है। तो ये गलती मत करना, बस हमने श्लोक था तो इसलिए इसमें रख लिया है। अब देखिए क्या इसमें बोल रहा है कि ना में रोचते भद्रम व उलूकस्या अभिनेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्यो भविष्यति। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इकट्ठा 5-5 6-6 सेट में आ जाता है, ठीक है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि ना में रोचते भद्रम व उलूकस्या अभिनेचनम, कि मुझे तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक करना पसंद नहीं है। ना में रोचते भद्र, ठीक है, कि मुझे उल्लू का राज्याभिषेक करना पसंद नहीं है। आक्रुद्धस्य मुखम पश्य, बिना क्रोध के ही इसका मुंह जरा देखो। कथम क्रुद्यो भवस्य, मतलब भविष्यति, और क्रोधित होने पर इसका मुंह कैसा होगा। यानी जब पक्षीगण सभी मिल के बोलते हैं उल्लू की तरफ देख करके मुझे कि बोल देते हैं कि उसमें कि मुझे ये पसंद है, तो अन्य जो पक्षीगण है विरोध करने लगते हैं, तो वही की बात की जाती है कि तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक करना, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कि बिना क्रोध के ही इसका मुंह जब ऐसा है तो क्रोधित होने पर कैसा होगा। यानी आप देखा होगा क्रोध, मतलब ऐसा लगता है इसकी बल्गिंग आईज है, आंखें बड़े बड़े बाहर निकली है, जैसा लगता है गुस्से में नफरत से देख रहा हो उल्लू, चाहे वो प्यार से ही देखेगा फिर भी वैसे दिखाई पड़ेगा। तो वही चीज है। अब लिखेंगे कैसे, कि संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य, मतलब पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा, जातक कथा मेन चैप्टर का नाम है, जातक कथा के उलूक जातम नाम पाठ से लिया गया है। अनुवाद में फिर वही लिखना है कि तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे अच्छा नहीं लगता, यानी मुझे पसंद नहीं। बिना क्रोध के ही इसका मुंह ऐसा है, तो क्रोधित होने पर इसका मुंह कैसा होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या बस देख लीजिए समझने के लिए। बस एक और है, ध्यान से समझिए, इसमें एक और है कि जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, ठीक है। और ये आपका महामना मालवीय वाले से है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ये दे देता है, तो सब देखना जरूरी है, ऐसा नहीं पता चले आप बोलो, क्योंकि 10 सेट बनते हैं भाई, जिनके में तो आ गया सुभाषित रत्नानी बल्ले बल्ले, और जिनके में वैसे अथवा में तो 100% फिक्स है, लेकिन पता चले ये सब आ गया, तो जैसे महामना मालवीय वाला है तो बच्चे बोलेंगे एम के सर ने तो पढ़ाया ही नहीं था, आया ही नहीं था, तो ये भी करवा चुके हैं पहले भी, बट आज एक बार इसको फाइनली लास्ट टाइम देखना जरूरी है। तो यहां पर देखेंगे संदर्भ मतलब पहले देखते हैं कि जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्त ये शाम कीर्ति तनो क्वचित। देखिए इसमें क्या है कि इसमें बोला जा रहा है कि जन सेवा में, देखिए बोल रहा है कि जन सेवा परायणा, कि जन सेवा में लीन, कि जन सेवा में लगे हुए या जन सेवा में लीन, मतलब जयंती ते महाभागा, कि जन सेवा में लगे हुए उस महापुरुष की क्या हो, जय हो। जरा मृत्युम भयम नास्ति ये शाम मतलब कीर्ति तनो, कि जिसके यश रूपी शरीर को ना तो क्या है मृत्यु का कोई भय है, ना तो बुढ़ापे का कोई भय है। समझने का प्रयास करिए, बहुत सिंपल सा अर्थ है, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि जन सेवा में, यानी लोगों की सेवा में लगे हुए ऐसे महान पुरुष की जय जयकार हो या जय हो, जिसके यश रूपी क्या है शरीर को ना तो यहां पे मृत्यु का कोई भय है और ना ही किसी बुढ़ापे का। ठीक, तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक या संस्कृत पद्यांश लिखेंगे, कोई दिक्कत ना, संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। अनुवाद में लिखेंगे कि जन सेवा में लगे महापुरुष की जय हो, जिसके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे और मृत्यु का कोई भय नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना होगा।
और भी इक्के दुक्के आपके संस्कृत भाषा या महत्व सॉरी उसमें होता है सुभाषित रत्नानी में, बट इतने से काम चल जाएगा। अब आ जाते हैं आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। एक मिनट थोड़ा पानी पी ले। चलिए देखते हैं। देखिए आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इसमें ये वाला जो लिखा है हमने, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये वाला जो संस्कृत का गद्यांश होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए याज्ञवल्क्य के उवाच, याज्ञवल्क्य ने बोला, याज्ञवल्क्य ने कहा, ठीक है, याज्ञवल्क्य ने कहा ना वा अरे मैत्रेयी पत्यो कामाय पति प्रियो भवति, कि हे मैत्रेयी पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता। ठीक है, यानी पति क्या है, पति पत्नी को पति की इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, यानी बल्कि क्या है, स्वयं की इच्छा के लिए क्या है, पति प्रिय होता है। यानी जो पति होता है वो पत्नी को, वो पति की इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। कहने का अर्थ यहां पे ये है, वो पत्नी जो है वो पति को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही उसको प्यार करती है। यहां पर भाई हम नहीं कह रहे हैं, यहां पर कहा जा रहा है, तो इसमें थोड़ा अटपटा अर्थ है, समझने का प्रयास करिएगा, ये वाला बड़ा कंफ्यूजन है। तो वही चीज है कि हे मैत्रेयी, यहां पे कह रहा है कि पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, यहां पे ना आगे दिया है, ना वा अरे मैत्रेयी, कि हे मैत्रेयी कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि स्वयं की इच्छा पति पूर्ति के लिए पति प्रिय मतलब पति प्रिय होता है। किसे? पत्नी के लिए। फिर आगे कह रहा है कि ना वा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति, और ना ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होता है, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवस्ति, बल्कि स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होता है। ठीक, यहां पे दोनों की बात कर रहा है, कह रहा है एक तो कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता पत्नी को, बल्कि पत्नी जो है वो स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए पति को प्यार करती है। फिर यहां पे ये भी बोल दिया गया कि पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, बल्कि पति को पत्नी स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय होती है। फिर आगे कह रहा है कि ना वहां अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम चा प्रियम भवति, और फिर कह रहा है कि और ना ही पुत्र और धन की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है, बल्कि स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन क्या होता है, प्रिय होता है। फिर आगे कह रहा है कि ना वा अरे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवति, और ना ही सभी की इच्छा पूर्ति के लिए सभी बल प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय सर्व प्रियम भवति, बल्कि स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। फिर आगे कह रहा है तस्माद आत्मा, पहली बात तो यहीं तक आता है, ज्यादा नीचे देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कि तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेयी की दृष्टया। देखिए यहां पर कह रहा है कि हे मैत्रेयी आत्मा ही क्या है, देखने योग्य है, कि हे मैत्रेयी की आत्मा क्या है, देखने योग्य है, दर्शनार्थ श्रोतव्य, यानी दर्शनार्थ सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। ठीक है, फिर कह रहा है कि आत्मना, यानी आत्म दर्श मतलब आत्म दर्शन से ही क्या है कि सब कुछ ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, दिया गया है आत्मज्ञ एवं नहीं होता है, वो एव होता है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है। ठीक है, यानी आत्मज्ञानी ही क्या है, सर्वज्ञ है। तो ये इस तरीके से आपका आएगा। अब देखिए यहां पर लग रहा होगा कि बड़ा कठिन है, अरे कुछ भी नहीं है, हमने क्या बताया यहां पर, एक बार इसे सरसरी निगाह से देख लीजिए बच्चों हमारे साथ में। हमने ये बताया कि याज्ञवल्क्य ने कहा, देखिए इससे एकदम दूसरी बार में क्लियर हो जाएगा कि याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे अरे मैत्रेयी या हे मैत्रेयी कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए, यानी कामाय का मतलब यहाँ कामना इच्छा पूर्ति,
ठीक, पति प्रियो भवति, प्रिय होता, यानी कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि क्या कह रहा है, आत्मनस्तु, यानी बल्कि स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। फिर आगे देखिए कि न वह अरे जाया कामाय जाया प्रिय भवति, और ना ही पत्नी की, जाया का मतलब पत्नी, बल्कि और कह रहा है कि ना ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, बल्कि स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए क्या होती है, पत्नी प्रिय होती है। फिर आगे यहां पे बोला और ना ही पुत्र और वित्त का मतलब धन, और ना ही पुत्र और धन की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है, बल्कि स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। फिर कहा ना और ना ही यानी सभी की, यानी सर्वस्व, यानी सभी की इच्छा पूर्ति के लिए, यानी सभी को सभी प्रिय होते हैं, बल्कि अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए क्या है, सभी प्रिय होते हैं। तो इस तरीके से फिर हमने बताया कि हे मैत्रेयी, आत्मा यानी आत्मा ही क्या है, दर्शन योग है, यानी देखने योग्य है। फिर यहाँ पे बताया गया दर्शनार्थ क्या है, कि सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे इसका आप अर्थ कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना है, किस तरीके से, चलिए जान लेते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बबुआ, देखिए यहां पर संदर्भ में लिखेंगे, क्योंकि इसका भी बोलेगा, दो रहेगा यही तो फायदा है, दो रहेगा कोई एक लिखना होगा। जैसे यहां संदर्भ में लिख दे दिया कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, सॉरी यहां पद्यांश ना होकर गद्यांश होगा बबुआ, गद्यांश, क्योंकि अब ये गद्य में आ गए हैं, ठीक है ना। गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से लिया गया है। अब यहां पर अनुवाद में लिखेंगे कि याज्ञवल्क्य बोले कि अरे मैत्रेयी, पत्नी को, वही चीज कोष्ठक में ये चीज लिखेंगे, ठीक है ना, कि पत्नी को, जो पति है वो पति की कामना यानी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता है, बल्कि पति को अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए वो प्रिय होता है। इसी तरह अरे ना मैत्रेयी, यानी पत्नी, या फिर दिया है कि पत्नी जो होती है वो पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होती है, ठीक है, बल्कि क्या होती है, वो अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। फिर यहां दिया है अरे मैत्रेयी, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता है, बल्कि क्या होते हैं, अपने ही कामना यानी अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। फिर आगे है कि सबकी कामना यानी सबकी इच्छा पूर्ति के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि सब अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए ही क्या होते हैं, प्रिय होते हैं। फिर हमने बताया इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शनार्थ सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है, और मार्ग आत्मदर्शन से ही क्या होता है, सब कुछ ज्ञात हो जाता है। तो अगर आप देखें तो इसमें क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट ही है, लेकिन हमने जो अर्थ बताया बड़ा आसान से तरीके से बताया है ना। अब आप आराम से कर लोगे, इतना हमें पूरा यकीन है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला जो चैप्टर है कि संस्कृत भाषाया महत्वम, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें 2 से 3 आते हैं जो गद्यांश, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि ये ही एक है, इसी की बात कर लें कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, कि संस्कृत का साहित्य सरस है, व्याकरणस्य सुनिश्चितम, और इसके व्याकरण भी सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम, यानी इसके गद्य और पद्य में लालित्य भाव को उत्पन्न करने का सामर्थ्य, अद्वितीयम श्रुति माधुर्यस्य चा वर्तते, और इसमें अद्भुत श्रुति माधुर्य का गुण विद्यमान है। किम बहुना, अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत प्रेरणा, कि चरित्र के निर्माण की जैसी सत प्रेरणा संस्कृत वाग्मयम ददाति, संस्कृत का साहित्य देता है, ना त्रिदिशिम ना तादृशिम किंचित अन्यत, ऐसी कोई और नहीं देता है। आगे लिखेंगे कि मूलभूता नाम, यानी मूलभूत मानवीय गुणा नाम, मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना, की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, कि संस्कृत के साहित्य में है, यानी मूलभूत मानवीय गुणों की विवेचना, यानी जैसी विवेचना संस्कृत के साहित्य में है, नान्यत तादृशी, ऐसी कहीं और नहीं। दया, फिर उसके बाद दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य चाने के गुणा अस्य साहित्य से अनुशीलनेन सजायन्ते। तो कह रहा है कि दया,
फिर आगे बोला है दान, पवित्रता, उदारता, फिर उसके बाद यहां पे निंदा ना करना, क्षमा, अन्य और अनेक ऐसे गुण इसके साहित्य के अनुशीलन से ही क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा, जो कि बड़ा आसान है, कई बार प्यारे बच्चों इसको करवा चुके हैं, ये तो आपको भी पता होगा। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है चलिए देखते हैं। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, एकदम सरल है ना, एकदम सरल है। लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषायाम महत्तम पाठ से लिया गया है। उसके बाद आपको मिल गए 2 नंबर, याद रखना, ये हमने बताया ना, संदर्भ का 2 नंबर, अनुवाद का 5 नंबर। जैसे संस्कृत का साहित्य सरस है और इसका व्याकरण भी सुनिश्चित है, इसके गद्य पद में लालित भाव को स्पष्ट करने की क्षमता, अनुपम श्रुति मधुरता, यानी क्या है, सुनने का वो ही मधुर गुण बात कर रहा है। फिर आगे कह रहा है कि अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माण के लिए जैसी प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है वैसी कोई और नहीं देता है। फिर कह रहा है कि मूलभूत वही मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत के साहित्य में है ऐसा कहीं और नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा ना करना, क्षमा और दूसरे अनेक ऐसे गुण जो हैं इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत ना बबुआ, होना भी नहीं चाहिए। आगे देखते हैं, अगला क्या है कि संस्कृत साहित्य, मतलब यहां पे अगला एक और इस चैप्टर का है, इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट है। देखिए बोल रहा है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, ठीक है, व अन्य भाष, भारवी, भवभूति आदि महाकवियों ने स्वकीय यानी अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि आज भी पाठकों के हृदय विराजनते यानी हृदय में विराजमान है। यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, फिर कवि कुलगुरु कालिदास व अन्य कवि भाष, भारवी, भवभूति आदि महाकवियों ने अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी क्या है, मतलब ये क्या है, आज भी अपने पाठकों के यानी पढ़ने वाले के हृदय में बसते हैं या विराजमान है। इयम भाषा अस्माभि मातृसम सम्माननीय वंदनीय, अच्छा कि यह भाषा हमारे माता के समान सम्माननीय यानी सम्मानजनक और क्या है, वंदनीय है। ठीक है, फिर कह रहा कि यह तो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। इयम भाषा मतलब इयम संस्कृत भाषा यानी यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे क्या है, प्राचीन और श्रेष्ठ है। आगे लिखना है कि ततः सुसूक्तम अर्थात ठीक ही कहा गया है, इस प्रकार ठीक ही कहा गया है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, ठीक, किस भाषाओं में सबसे मुख्य मधुर और दिव्य जो भारतीय मतलब भाषा है वो संस्कृत भाषा है। ठीक है ना, आसान, कई बार करवा चुके हैं। अब आपको लिखना किस तरह से है ये याद रखिए कि किस तरह से लिखना है, यही सबसे ज्यादा मैटर करता है। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्व से लिया गया है। फिर अनुवाद में लिखेंगे कि आज भी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास तथा भाष, भारवी, भवभूति आदि अन्य महाकवि हैं अपने ग्रंथ रत्नों के कारण क्या है, पाठकों के हृदय में विराज रहे हैं यानी विराजमान है या बसते हैं। हमारे लिए यह भाषा माता के समान क्या है, सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता सुरक्षित रह सकती है। फिर आगे कि यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है, अतः ठीक ही कहा गया है कि देव भाषा सभी भाषाओं में प्रधान, ठीक है, मधुर एवं क्या है, दिव्य है। समझ में आ गया ना, तो इस तरीके से अपने को लिखना है जो कि बहुत आसान है।
चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर देखें तो जातक कथा, जातक कथा की बात कर लें। अब जातक कथा में दो चीज आता है। जातक कथा में एक आता है उलूक जातम, एक आता है उलूक जातम, एक नित्य जातम। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं उलूक जातम से, फिर नित्य जातम का देखेंगे। ये कहां का है? उलूक जातम, जातक कथा में उलूक जातम का है। उलूक जातम जिसमें उल्लू के राजा बनाने की बात की जाती है। देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि अतीते प्रथम कल्पे जना एक मतलब एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व कार्य परिपूर्णम पुरुषम राजानुकुर्वन। कह रहा है कि प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों ने यानी लोगों ने एक सौभाग्यशाली यानी सौभाग्यशाली सर्व कार्य परिपूर्ण एक पुरुष को क्या कर दिया? राजा घोषित कर दिया, यानी राजा बना दिया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य, कि चतुष्पदा यानी चार पैर वाले जो जीव हैं उन्होंने भी इकट्ठा होकर यानी एकत्रित होकर एक शेर को राजा बना दिया। तथा शकुनी गणा यानी जो फिर उसके बाद क्या होते हैं, जितने पक्षी गण होते हैं वो हिमवत यानी हिमालय प्रदेश के एकस्मिन पाषाणे सन्निपत्य यानी एक पत्थर पर इकट्ठा होकर के ऐसा बोलते हैं कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, कि मनुष्यों में राजा होता है। चतुष्पदेषु च, और चौपायों में भी राजा होता है, यानी चार पैर वाले जीव में भी। अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। और अराजको वासो नाम ना वर्त के, मतलब बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राजा स्थाने अस्थायित्व इति उक्तम, कि मतलब उनमें कह रहा कि एक राजा की क्या है, मतलब यहां पर एक राजा की घोषणा होनी चाहिए, यानी एक राजा हमारे बीच में भी होना चाहिए, ऐसा कहा गया। ठीक, अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः, इस प्रकार वे एक दूसरे को देखते हुए यानी एक दूसरे को जब उन्होंने देखा, और एकम उलूकम दृष्टवा, एक उल्लू को देखकर, यानी पहले एक दूसरे को देखते हुए उन्होंने एक उल्लू की तरफ देखा, फिर कहा अयम नो मतलब रोचते इत्योचन, कि मुझे ये पसंद है। पहले तो बोलते हैं सब लोग कि हाँ मुझे ये पसंद है। ठीक है, तो ये हो जाता है बच्चों आपका जातक कथा का ये वाला बहुत ज्यादा आता है। ठीक, एक बार देख लो कि हाँ कौन वाला है। अब हमने तो अर्थ अच्छे से बता दिया, अर्थ अच्छे से बता दिया प्यारे बच्चों। अब आपकी जिम्मेदारी कैसे लिखना है, लिखेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलूक जातम से लिया गया है, क्योंकि इसमें दो है, एक उलूक जातम खंड है, दूसरा नित्य जातम है। तो यहां पर वही चीज की उलूक जातम से लिया गया है। लिखेंगे अनुवाद में कि प्राचीन काल के प्रथम युग में या प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली और सर्व कार्य संपन्न पुरुष को राजा बनाया। चौपायों अर्थात पशुओं ने भी इकट्ठा होकर के एक शेर को राजा बना दिया। ठीक, इसके बाद हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एक एकत्रित होकर पक्षी गण ने कहा कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है और चौपायों में भी, किंतु हमारे बीच कोई राजा नहीं है। और कहा कि बिना राजा के रहना उचित नहीं है। भाई बिना राजा के रहना क्या कोई मतलब नहीं है। फिर कहा कि हमें भी एक को राजा के पद पर बिठाना चाहिए। तत्पश्चात उन सबने एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा कि हमें ये पसंद है। क्या है? हमें ये पसंद है। ठीक, चलिए देख लीजिए एक बार से। अब उसके बाद आगे देखते हैं, अगला जब देखते हैं, अब देखते हैं अगला। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला। अब ये उसी में से है, ठीक है, उसी में से है। याद रखना, देखिए कि अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानुकुर्वन, कि प्राचीन काल के प्रथम कल्प में जो क्या कहते हैं चौपायों ने सिंह यानी शेर को क्या कर दिया? राजा बना दिया। जंगल का राजा शेर को बना दिया। मत्स्य आनंद मत्स्यम, और मछलियों ने आनंद मछली को, और शकुनया स्वर्ण हंसम यानी पक्षी गण ने स्वर्ण राज को क्या है मतलब राजा घोषित कर दिया, यानी स्वर्ण मतलब स्वर्ण हंस को।
ठीक, स्वर्ण हंस को राजा बना दिया। तस्य पुनः स्वर्ण राज हंस, फिर उसके बाद यानी उसमें क्या है कि स्वर्ण राज जो हंस होते हैं उनकी दुहिता यानी पुत्री हंस पोतिका जो थी वो अत्यंत रूपवती थी, यानी अत्यंत क्या थी, सुंदर थी। फिर आगे कह रहा है सा तस्य वरम दात, और कि उसने का मतलब स्वर्ण हंस ने अपनी पुत्री को, उससे तस्य माने उसको, वरम दात ऐसा वर दिया कि यत सह आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम विणुयाति एति, कि वह अपनी इच्छा अनुसार अपने स्वामी का चयन करे, यानी अपनी इच्छा अनुसार क्या कर ले, अपने पति का वो चयन कर ले। हंस राजा तस्य वरम दत्वा, कि हंस राज ने उसे ऐसा क्या है वर देकर के हिमवती शकुनी के सन्निपतत, फिर उन्होंने क्या किया, हिमालय प्रदेश के जो मतलब पक्षी गण हैं उन सभी को आमंत्रित किया। नाना प्रकार हंस मयूरादया शकुनी गणा सन मतलब समागत्या एकस्मिन महती पाषाण तले सन्निपतत, फिर इससे विभिन्न प्रकार के हंस मोर आदि जो पक्षी गण होते हैं वो एक महान पत्थर पर, एक यानी एक विशाल जो पाषाण होता है पत्थर पर क्या सभी इकट्ठा होते हैं, सन्निपतन यानी इकट्ठा होते हैं। फिर आगे लिखना है कि हंस राजा आत्मना, हंस राजा ने कहा कि आत्मना ऋचु मतलब चित्त रुचितम स्वामित्वम आगत्य विराट इति दुहितराम आदेश, कि फिर उसके बाद क्या किया, हंस राज ने अपनी पीछे से अर्थ निकलेगा कि हंस राज ने अपनी यहाँ पे दुहिता मतलब पुत्री, आदेशम यानी आदेश दिया। फिर क्या किया, हंस राज ने अपनी पुत्री को ऐसा आदेश दिया कि वो क्या है, आगत्य यानी आकर के अपनी इच्छा अनुसार अपने स्वामी का क्या कर ले, वो चयन कर ले, ये ऐसा आदेश दिया। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपका दिया रहेगा। अब लिखना कैसे है, लिखना कैसे है वो जानते हैं। ठीक है, अब ये है तो जातक कथा से ही, बट ये उलोक जातम से ना होकर आपकी नित्य जातम होता है, जिसमें क्या होता है कि जो पक्षी होता है इसमें मोर, वो क्या है निर्लज्जई से नाचने लगता है पंख उठाकर, है ना। तो यहां संदर्भ में लिखेंगे कि यह गद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के नृत्य जातम शीर्षक से लिया गया है। फिर यहां पर लिखेंगे अनुवाद में कि प्राचीन काल में प्रथम कल्प में चौपाइयों ने सिंह को राजा बना दिया, मछलियों ने आनंद मछली को राजा और पक्षियों ने स्वर्ण हंस को राजा बनाया। उस स्वर्ण राजहंस की एक पुत्री हंस पोतिका अत्यंत सुंदर थी और उस राजहंस ने उसे ऐसा वर दिया था कि वह अपने मनोकूल अर्थात अपने इच्छा से पति का चयन कर ले। ठीक है, हंस राज ने उसे ऐसा वर देकर हिमालय के पक्षियों के समुदाय को यानी समूह को आमंत्रित किया। उसके आमंत्रण पर विभिन्न प्रकार के हंस मोर आदि पक्षीगण आकर एक विशाल शिला तल पर यानी एक पत्थर पर इकट्ठा हो गए। हंस राज ने अपनी पुत्री को ऐसा आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद पति का चयन करे यानी चुन ले। ठीक है, समझ में तो आ गया ना, आसान है, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। चलिए बबुआ, तो इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा अर्थ। अब चलते हैं आगे। अगला है कि महामना मालवीय, महामना मालवीय, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बबुआ। इसमें आपके दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये हो गया, एक आगे देखेंगे। देखिए बोल रहा है कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार आश्रित। देखिए कह रहा है कि महामना जो मालवीय थे वो एक विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और एक कुशल पत्रकार भी थे। परमस्य सर्वोच्च गुणा जन सेवयो आशित, लेकिन इनका जो सर्वोच्च गुण था वो इनका क्या था, लोगों की सेवा करना था। लेकिन इनका जो सर्वोच्च गुण था वो लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमान, कह रहा है कि अपश्यत, कि यहां पर कह रहा है कि ये लोगों के, या कुत्राप यानी जहां कहीं भी, ये लोगों को जहां कहीं भी पीड़ित और दुखी देखते थे, ये जहां कहीं भी लोगों को पीड़ित और दुखी देखते थे, तत्रयो शाह शीघ्र में वहां पर शीघ्र ही उपस्थिता यानी उपस्थित होकर के सर्वविधम यानी हर तरीके से, सभी तरीके से सहायश्च अकरोत सहायता करते थे। यानी ये जहां कहीं भी लोगों को पीड़ित और दुखी देखते थे वहां पर उपस्थित होकर के हर तरीके से यानी हर संभव तरीके से उनकी क्या है सहायता करते थे।
प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, लोगों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। आगे है कि अस्माकम मध्य अनुपस्थो अपि, यानी आज देखिए कह रहा है कि आज हमारे बीच में अनुपस्थित होकर भी महामना मालवीय, यानी महामना मालवीय स्वशासको मूर्तम रूपेण, यानी अपने अमूर्त रूप से, अमूर्त रूप के प्रकाश के द्वारा अंधे तमसी निनगमान जनानी, यानी अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दर्शन, यानी सन्मार्ग का दर्शन कराते हुए स्थान स्थान पर जने जने, यानी लोगों के बीच में उपस्थित है। यानी आज भी ये क्या है, ये जगह जगह पर यानी उपस्थित, ये आज भी हमारे बीच ना होने के मतलब ना होने के बाद भी ये हमारे बीच में क्या है, जगह जगह पर लोगों के बीच में उपस्थित है। तो ये आपको लिखना है, ठीक है ना, इस तरीके से अर्थ। अब चलिए देखते हैं कि लिखना किस तरीके से है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखते हैं लिखेंगे कैसे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। अनुवाद फिर हेडिंग होगी, कैसे लिखना है, लिखेंगे कि महामना जो मालवीय थे वो विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु जन सेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। लेकिन इनका सर्वोच्च गुण क्या था, लोगों की सेवा करना। ये जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहां वे शीघ्र ही उपस्थित होकर सब प्रकार से उनकी सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा करना ही इनका क्या था, स्वभाव था, है ना आसान। फिर हमने बताया कि आज हमारे बीच में अनुपस्थित होकर भी महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए या बांटते हुए गहन अंधकार में, यानी गहरे अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर जगह जगह के बीच में क्या है, ये उपस्थित है। ठीक है ना, तो बड़ा ही आसान होता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस एक बार हमने बताया ना, एक बार अच्छे से ऊपर अर्थ निकालना जान जाओ, बस हो गया काम। अब उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला क्या है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, थोड़ा लेंदी है, क्या हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इतना याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि महापुरुषः लौकिक प्रबलेषु बद्या नियत लक्ष्यान कदापि भ्रश्यन्ति। इसको बताया है अभी इसके पहले ही एक वीडियो में, ठीक है, कि बोल रहा है कि महापुरुष जो होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो सांसारिक प्रलोभन यानी सांसारिक मोह माया में बद्या यानी बद्ध करके नियत लक्ष्यान कदापि भ्रश्यति, यानी वो अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं होते। यानी कह रहा है कि जो महापुरुष होते हैं वो सांसारिक बंधनों में बंध करके अपने लक्ष्य से वो भ्रमित नहीं होते हैं। कि देश सेवानुरक्तो अयम युवा, कि देश सेवा में लीन यह युवक, ठीक, देश सेवा में लीन यह युवक उच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय के मतलब परिधौ स्थातम ना सकनोत, कि उसकी सीमा में यानी उसकी परिधि में या उसकी सीमा में ये ना रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू यानी पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्र नायक सह सो अपि देशस्य स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, कि कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू, फिर उसके बाद लाला लाजपत मतलब पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, ठीक है, वह अन्य राष्ट्र नायक की अन्य जो राष्ट्र नायक के साथ देश सेवा की स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, यानी देश सेवा नहीं, कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में ये भी क्या है, कूद पड़े, ये भी कूद पड़े। देहल्या यानी दिल्ली के त्रयोविंशतित्व में यानी 23वें कांग्रेस मतलब कांग्रेस से अधिवेशन अयम, यानी कांग्रेस के अधिवेशन में, कह रहा है दिल्ली में कि कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में अध्यक्ष पदम अंगीकृतवान, यानी इन्होंने क्या किया, अध्यक्ष के पद को क्या किया, सुशोभित किया। फिर आगे कह रहा है कि रोलेक्ट एक्ट
इत्याख्यस्य विरोधस्य मतलब विरोधे अयस्य कि विरोध कह रहा है कि रोलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को श्रुत्वा सुन करके आंग्ल शासका यानी अंग्रेज शासक भीता जाता भयभीत हो गए। बहुवारम कारागारे निक्षिप्तो अपि यानी बहुत बार जेल जाने के बाद भी अयम वीरा देश सेवा व्रतम न त्यजत यानी बहुत बार जेल जाने के बाद भी यह वीर पुरुष देश की सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। ठीक है, यानी इस वीर पुरुष ने देश की सेवा का व्रत नहीं त्यागा। ठीक है, अब यहां पे हम संदर्भ में कैसे लिखेंगे बच्चों? तो संदर्भ में वही चीज कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। फिर अनुवाद में वही चीज पूरा कि महापुरुष सांसारिक प्रलोभन में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते हैं या कभी भ्रष्ट नहीं होते हैं। फिर है कि देश सेवा की में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में न रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े या कूद पड़े। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपको इसका अर्थ लिखना है, जो कि बड़ा ही सिंपल है। देख लीजिए एक बार, समझ में आ गया ना? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जाइए मजे में झंडा गाड़ के आइए, फोड़ कर आइए, एकदम धुआं धुआं कर दीजिए। टेंशन नहीं लेना है, एकदम मजे में पेपर देना है। उसके बाद मिलते हैं शाम को। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, प्यारा सा कमेंट करके जाना।